सभी गुरु भाई एवं बहनों को मेरा प्रणाम। मैं काजल यादव आप सभी के बीच छोटा सा प्यारा सा एक शिव चर्चा कथा लाई हूँ। मोर पे और राजा पे ये कथा दर्शाया गया है। इस कथा को पूरा सुने। ज्यादा नहीं कुछ बोलते हुए कथा की ओर चलती हूँ। जय महादेव, हर हर महादेव, जय माता पार्वती। एक दिन की बात है। एक गांव में एक राजा रहते थे। एक दिन उस राजा के मन में कुछ ख्याल आया और वही ख्याल के अनुसार राजा अपने महल में कुछ मंत्री को और कुछ लोग को बुला के सभा लगाए। उस सभा में राजा पूछे कि ऐसा कुछ बात बताओ जिससे कि मेरा मन बहल जाए। तब देखिए पूरे गांव का लोग आया वहाँ पे, और जितना भी लोग आया कोई ना कोई सब अपने अपने मन से कोई ना कोई बात बोले। पर देखिए राजा जो थे उनका मन नहीं बहल पाया। राजा बोले ऐसा कोई प्रजा नहीं है जो कि मेरा मन बहला सकता है। अंतिम में देखिए राजा जो थे वो महादेव जी के सच्चे और अच्छे भक्त थे। तब देखिए महादेव जी ऊपर से देख रहे थे तो महादेव जी सोचे कि मैं इतना अपने शिष्य के लिए कर सकता हूँ। और महादेव जी एक मोर के रूप में वहाँ पे महल में आ गए। और महल में आने के बाद राजा से बोलते हैं कि राजा साहब, मैं आपको कुछ ऐसे बात बताऊंगा जिससे कि आपका मन भी बहल जाएगा और कुछ ज्ञान भी मिल जाएगा। ये बात सुनकर राजा बोला, ठीक है मोर, तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं अवश्य सुनूंगा। तब देखिए मोर बोलता है। पहला नंबर, मोर बोलने लगा, हे राजन, किसी भी काम करने के लिए मन में लगन होना चाहिए। अगर आपके मन में लगन रहेगा तो कोई भी काम आप आसानी से कर सकते हैं। कोई भी काम का करने वक्त ध्यान नहीं भटकेगा। अगर आपके मन में लगन नहीं रहेगा कोई काम करने का तो आपका मन जरूर भटक जाएगा। तो राजा इस पे प्रसन्न हुए, बोले सही बात है। दूसरा नंबर, मोर कहने लगा, हे राजन, मनुष्य के लिए वो संगत बुरी है जो कि कोयले का समान होता है। अगर कोयला गर्म हो जाए उसे छूने से हाथ जल जाता है, और अगर कोयला ठंडा हो तो उसे छूने से हाथ काला हो जाता है। तो ये हुआ बुरी संगत का आदत। मनुष्य के हालात चाहे जैसा भी हो, अपने बुरे समय पे नहीं घबराना चाहिए। कोई भी बुरे संकट आ जाए उस पे रोना नहीं चाहिए। मंजिल चाहे जितना भी दूर है उसे घबराना नहीं चाहिए। समुद्र के पास कभी रोना नहीं चाहिए क्योंकि समुद्र कभी ये नहीं पूछती। तालाब पे कभी रोना नहीं चाहिए क्योंकि मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो घबराना नहीं चाहिए। तीसरा सवाल, जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है और सबक इम्तिहान लेकर जिंदगी को बदल देती है। मोर कहने लगा, क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। जो इंसान क्रोध करता है उसका अंदर ही अंदर शरीर खोखला हो जाता है। इसी वजह से क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। जो इंसान क्रोध कीजिएगा वो जिंदगी में कभी सफलता नहीं पाइएगा। इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। भीड़ में चलने से इंसान को बहुत आसान होता है, क्योंकि भीड़ में चलने से ये पता नहीं चलता कि कब कहाँ पहुँच गए। लेकिन एक बात और, भीड़ में अपने ही आप से इंसान को छीन लिया जाता है। क्योंकि अगर भीड़ में आप इधर उधर भटक गए तो जल्दबाजी में आप मिल नहीं पाइएगा। इसीलिए भीड़ जो होता है वो बुरा भी होता है और भला भी होता है। तो भीड़ में सोच समझकर चले। किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लड़ने वाले के दिल में इम्तिहान होता है। लड़ने वाले को कभी कुछ मिलता नहीं है जिंदगी में, लेकिन लड़ने वाले के जिंदगी में पूरा जहान होता है, पूरा जहान होता है। अमीर जो होता है वो कीमती से कीमती चीज को खरीद लेता है, पर आप कीमती इतना बनो कि चाहे लाख अमीर हो पर आपको खरीद ना सके। कहने लगे, हे राजन, कभी भी किसी को कोसना नहीं चाहिए, कभी भी किसी को गिराना नहीं चाहिए, कभी भी किसी को बुरे
हालात में धकेलना नहीं चाहिए। बुरे लोग अच्छे लोग को हर वक्त गिराना ही चाहता है, पर जो बुरे लोग होते हैं वो अच्छे लोग को गिराना चाहते हैं, पर जो अच्छे लोग होते हैं बुरे लोग का हर वक्त सहायता करते हैं। तो इसी वजह से बुरे लोग को सहायता नहीं करना चाहिए, जो बुरा है उसे छोड़ देना चाहिए। मोर कहने लगा, हे राजन, सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए एक अच्छा नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए एक अच्छा मेहनत चाहिए। अगर आप मेहनत कीजिएगा तो अच्छा लग पाइएगा, और अगर आप सोइएगा ज्यादा तो आपका सपने अच्छे आएंगे। मोर कहता है, हे राजन, मिट्टी का मटका और परिवार को बनाने वाला को ही पता रहता है। तोड़ने वाला तो तोड़ देता है, पर बनाने वाला को इस बात का कदर रहता है कि कैसे मिट्टी का घड़ा और परिवार को बना के रखा जाता है। ये सारे बातें बोलकर मोर वहाँ से उड़ गया। अब देखिए, मोर जो थे वो महादेव जी थे। ये सारे बात सुनकर वो राजा जो थे वो बहुत खुश हुए और मन ही मन बोले, हे महादेव जी, मैंने अपने पूरे गांव में किसी से इतना सारा अच्छे बात नहीं सुन पाया जो कि मैंने एक मोर से सुना। और इसीलिए इंसानियत सिर्फ इंसान में ही नहीं जानवर में भी होता है। वो जानवर जरूर शिव गुरु के अच्छे और सच्चे भक्त होंगे, तभी तो इतना अच्छा ज्ञान उस मोर में था। ऐसा बोलकर और महादेव जी को राजा प्रणाम किया, और प्रणाम करके राजा का एक शर्त था कि जो मुझे अच्छे बात अच्छे ज्ञान देंगे उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन वहाँ से मोर तो उड़ के चले गया। लेकिन देखिए, जितने भी उस राजमहल में जितने भी इंसान आए थे सभी गरीब को दान दक्षिणा से भरपूर दिए, और सभी को दान दक्षिणा देकर भर भर पेट भोजन करवा के राजा वहाँ से सभी को विदा कर दिए। और उस दिन से राजा उसी मोर के बताए हुए रास्ते पे चलने लगे, और आगे चलकर राजा बहुत खुश और अपने परिवार के साथ बहुत खुश थे, और अपने पूरे अपने प्रजा के साथ बहुत खुश थे, और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो चलिए, आज का कथा मेरा यही था। आशा करती हूँ कि कथा आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए